कमोडिटी मार्केट्स में अब उसका एक अपडेट ले लेते हैं और शुरुआत हम करेंगे एग्री मार्केट से। वहां पर एक्शन दिखना शुरू हो चुका है, तो एक एक करके आपको सारी कमोडिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डालें। पहले तो जीरा काफ़ी समय से एक्शन में है ये, और आज भी हम देख रहे हैं कि 25,000 तक लुढ़क चुका है। बम्पर फसल होने की बात की जा रही है और उस अनुमान के चलते यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। हल्दी 14,800 के करीब कल दायरे में कारोबार हो रहा था। धनिया 7,500 तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और हफ्ते भर में ही भारी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। करीब करीब 5% तक की गिरावट धनिया में हम देख चुके हैं। ग्वारगम और ग्वारसीड, ग्वारगम की बात करें तो 10,000 के ऊपर निचले स्तरों से यहाँ पर हल्का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ग्वारसीड 5,250 के करीब कल हमने हल्की तेजी भी देखी थी। आज थोड़ा दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। अब आते हैं कैस्टर पर 5,850 के करीब, और आज तेजी का रुख हम देख रहे हैं कैस्टर में दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर ऑयल हल्की तेजी है, यहाँ पर भी 845 रुपए के करीब आज कर रहा है कारोबार। कॉटन केक 2,450 रुपए के पास, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। कपास 1,500 के ऊपर, और कल भी हमने देखा था कि कल करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। मेंथा ऑयल आज कीमतों पर में दबाव है और 900 रुपए के पास मेंथा ऑयल कारोबार कर रहा है। तो यह है एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरें। एक एक के ऊपर राय भी लेंगे, हम अपने साथ एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। और कमोडिटी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो जीरा पर अपनी राय दीजिए। अब बम्पर फसल के अनुमान की बात की जा रही है, जिसके चलते हम दबाव देख रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका जीरे पर? वेरी गुड मॉर्निंग पुजारी। डेफिनेटली अगर जीरे की बात करें तो इस बार स्विंग का एरिया काफी डबल के करीब था, जिसकी वजह से प्राइजेस में पहले ही काफी बड़ा फॉल आ चुका है। तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा दबाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। बार बार में हम देख रहे हैं कि 24,500 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, बट मुझे लगता है 24,200 के करीब वापस आता है तो बाइंग करके चलना चाहिए। प्राइजेस में लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 25,500 तक का लेवल दिखा सकता है। धनिया में काफी वीकनेस हमने देखी है। हफ्ते भर में ही 5% तक की गिरावट, 7,500 तक लुढ़क चुका है धनिया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो खबरें निकल कर आ रही है वो आपके सामने एक करके रखेंगे। गुजरात में इस साल करीब 1 लाख हेक्टेयर में धनिया की बुआई, पिछले साल गुजरात में 2 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। राजस्थान में 52,000 के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है, और मध्य प्रदेश में 2.85 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2.95 लाख हेक्टेयर में बुआई देखने को मिल रही है। तो ये जो डेटा निकल कर आ रहे हैं उसके चलते हम देख रहे हैं हल्का दबाव है यहाँ पर। 3% से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त दिखा रहा है ये जो अपडेटेड फिगर इस वक्त हमें आ रहे हैं। अजय, आपका क्या व्यू बन रहा है? धनिया में कैसे ट्रेड करें? देखिए, धनी की बात करें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन आप देख सकते हैं कि 50% रह गया है, जिसकी वजह से प्राइजेस ने 6,000 से लगभग 8,000 का जंप भी दिखाया था। टाइमिंग आवक सामने आने की वजह से प्राइजेस में धीरे धीरे दबाव जरूर बन रहा है, बट लोअर लेवल पे मुझे लगता है बाइंग कंटिन्यू इनिशिएट होके ही चलेगा, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा है लेकिन इस बार प्रोडक्शन कम रहेगा। तो धनिया में मुझे लगता है आज के लिए 7450 पे लेके चलेंगे, 7300 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 7650 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और ग्वार में क्या करें अजय? यहाँ पर हम देख रहे हैं निश्चित स्तरों से हल्की खरीदारी नजर आ रही है। ग्वारगम वायदा 10,000 के ऊपर, ग्वार सीड भी 5,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कैसे ट्रेड करें अगर किसी को ट्रेड करना हो ग्वार में? तो मुझे अगर गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वॉल्यूम काफी कम है, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि 5200 के नीचे गवार और 10,000 के नीचे गवार कम बिल्कुल टिक नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड एज ऑफ नाउ ज्यादा पिक नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मार्केट दायरे में आज के लिए मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर लिया जाए तो इमीडिएट टारगेट तो 5360 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 5500 का लेवल अगले एक हफ्ते में देखने मिल जाएगा। वहीं गवार गम में भी 10,100 के करीब लेके चलिए, टारगेट रहेगा 10,500 से लेकर 10,800 तक के लेवल अगले हफ्ते भर में देखने मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने बात की कुछ एग्री कमोडिटीज के बारे में, जहां पर की एक्शन है। आगे शो पे हम कुछ और भी चर्चा करेंगे 11:30 बजे। लेकिन अब कुछ एग्री कमोडिटी नॉन एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। और क्रूड में दबाव बढ़ रहा है। 0.5% से कमजोरी इस वक्त कच्चे तेल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर हल्की नरमी है। गोल्ड में सपाट शुरुआत हो रही है। सिल्वर भी सपाट ही ट्रेड कर रहा है। एग्री कमोडिटी में सबसे पहले तो यहाँ पर अजय, कच्चे तेल में सलाह दीजिए। अब
हमने हल्की रिकवरी वहाँ पर देखी ज़रूर थी यूएस में, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक पाइलअप हो रहे हैं, डिमांड में भी कमज़ोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। किस तरह की चाल आप देख रहे हैं आने वाले समय में कच्चे तेल के लिए? देखिए, मुझे कच्चे तेल की अगर बात करें तो एक टग ऑफ वॉर बना हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सप्लाई कंसर्न्स है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, और हमने रिसेंटली देखा भी 6580 के लेवल कल के सेशन में आते हुए दिखे। बट वहीं दूसरी ओर यूएस में प्रोडक्शन और इन्वेंट्री कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कल इन्वेंट्री के डेटा में 12 लाख मिलियन बैरल के आसपास का हमने एक जंप आते हुए देखा, जिसकी वजह से गिरावट आई है। तो ये टेम्पररी गिरावट दिखाई दे रही है, जो मुझे लगता है कि करीबन 6200 तक के भी लेवल दिखा सकती है। तो आज के लिए 6370 पे बेच के चलिए, 6440 का स्टॉप लॉस रखिए, 6250 का टारगेट रहेगा। जिधर से चाइना से जो नंबर खराब आए थे वो भी कहीं ना कहीं दबाव देता हुआ दिखाई देगा कच्चे तेल पे। कच्चे तेल में आगे दबाव बढ़ सकता है, इस वजह से बिकवाली करने की सलाह 6250 के लक्ष्य के लिए। और गोल्ड सिल्वर में अजय जी कैसे ट्रेड करें? देखिए, सोने और चांदी में हम देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर के बाद हमने एकाएक काफी अच्छी तेजी डॉलर इंडेक्स में आती हुई देखी, और अभी भी लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स 105-50 तक का लेवल भी अगले एक हफ्ते में दिखा देगा। बट वहीं उसके विपरीत सोने में हमने एक अच्छी खासी फॉल आती हुई देखी। कल हमने मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देखा। मार्केट मुझे लगता है कि 62,400 से जो अभी 61,400 के नीचे आ चुका है, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप या फॉल नहीं रहेगा। 61,200 पे बाय कीजिए। 61,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड 61,500 का रहेगा। वही चांदी में भी हमने कल भी एक स्ट्रेंथ बनते हुए देखी, तो एक बड़े फॉल से पहले फिर से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो 69,700 पे चांदी को बाय कीजिए, 69,200 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 70,500 से 70,700 का रहेगा। वहां पे बाउंस करने के बाद फिर से हम बिकवाली करके चलेंगे। बट टेम्पररी मुझे लगता है कल के ठहराव के बाद आज एक बाउंस मिलेगा, उस बाउंस पे फिर हमें वापस बिकवाली करनी चाहिए। तो इंट्राडे में लेके काम कीजिए। ठीक है, तो कंसोलिडेशन हो रहा है इस बीच, लेकिन एक हल्का बाउंस आ सकता है, उसे आप प्ले कर सकते हैं और खरीदारी करके चलिए गोल्ड और सिल्वर में। बेस मेटल्स में भी अजय सलाह दीजिए, कहाँ पर ट्रेड करें? बिल्कुल, बेस मेटल की अगर बात करें तो चाइना मार्केट हॉलिडे मोड पे है, जिसकी वजह से बेस मेटल में हमने पिछले हफ्ते काफी बड़ा इरोजन आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी थी, उसका भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। आज मॉर्निंग में जापान से भी जो इंडस्ट्री के नंबर्स आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी काफी खराब आए थे, जिसका असर हमने ऑलरेडी आते हुए देखा है। बट कहीं ना कहीं अब बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉपर के अंदर 704 पे लीजिए, 710 के टारगेट के लिए। जिंक के अंदर 206.50 पे लेके चलिए, 210 के टारगेट के लिए। तो कॉपर में तेजी करने की सलाह 710 के टारगेट के लिए, और जिंक में भी तेजी करने की सलाह है 210 के लेवल के लिए। कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह। गोल्ड सिल्वर में आप एक खरीदारी का ट्रेड इस वक्त ले सकते हैं। लेकिन बेस मेटल में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। जिंक में भी मजबूत शुरुआत इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है, और कॉपर में भी इसके चलते तेजी करने की सलाह। इसके अलावा अजय, एग्री स्पेस से कोई और रणनीति आपकी तरफ से? एग्री के अंदर दो ऐसी कमोडिटी है जो स्लोली एंड स्टेडीली काफी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही। पहली कैस्टर, जैसे आपने भी कहा था कि कैस्टर में हमने 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी तेजी देखी है। तो कैस्टर मार्च वायदा 5600 में लेके चला जा सकता है, 5680 के टारगेट के लिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल के इन पे आप नजर रखिए, बिकॉज इंटरनेशनल आइस में जो कॉटन है, एक महीने पहले 77 सेंट था, अब 94 सेंट तक पहुंच चुका है। तो जिस ढंग से कॉटन में एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है, उसका एक असर कॉटन सीड ऑयल केक पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। 2440-50 के करीब लेके चलिए। 2520 का इमीडिएट टारगेट है, बट लॉन्ग टर्म प्लेयर 2440-50 के करीब कॉटन सीड ऑयल केक में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग किया जा सकता है। ओके, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, ये पूरा अपडेट हमारे लिए लेकर आने के लिए। चलिए फिलहाल कमोडिटी अपडेट में इतना ही।